स्ट्रीट फूड सबको पसंद होता है, जिसमें मोमोज सबका फेवरेट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मोमोज हम तक कैसे पहुँचे? क्योंकि ये तो बाहर का फूड है और बाहर के लोगों ने हमें इन मोमोज के बारे में बताया कैसे? तो इन मोमोज की कहानी शुरू होती है तिब्बत और नेपाल जैसी जगहों से। और ये लोग मोमोज को याक के मीट से बनाते थे। फिर जहाँ से ये लोग ट्रैवल करके हमारी कंट्री आए तो अपने साथ मोमोज भी लाए। और इन मोमोज को हमने अपनी फूड लिस्ट में ऐड कर लिया, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से। जैसे वेज मोमोज, चिकन मोमोज और ना जाने कितनी वैरायटी। लेकिन ये ट्रैवलर्स अपनी कंट्री में करने के आए थे, सिर्फ मोमोज देने तो नहीं आए होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हर। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर 1 नेम्ड व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री विद दिस पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे, ट्रैवलिंग की वजह से लोगों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज आता था, और किसी भी लैंड का नेम कैसे बनता था, स्पेशली अपनी कंट्री का। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है लोग ट्रैवल क्यों करते थे। जैसे मैंने अभी बताया कि मोमोज हम तक ट्रैवलर्स के थ्रू पहुंचे। अगर हम हज़ारों साल पहले की बात करें तो लोग तब भी ट्रैवल करते थे, पर क्यों, क्या रीज़न होते थे ट्रैवल करने की? तो सबसे पहला रीज़न है लाइवलीहुड। लोग ट्रैवल करते थे लाइवलीहुड यानी जीने के लिए, और जीने के लिए फूड मेन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब पहले लोगों को हंटिंग गैदरिंग से फूड मिलता था तो वो एक ही जंगल में हमेशा हंटिंग गैदरिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि शिकार के बाद वहाँ से जानवर भाग जाते थे और पेड़ों पर भी फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो जाते थे। इसलिए लोग दूसरी जगह तलाश करते थे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। दूसरा था नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे ड्रॉट या फ्लड का आना। सूखा पड़ता था तो रिवर सूख जाती थी, फॉरेस्ट भी सूख जाते थे, फॉरेस्ट में प्लांट्स वगैरह सूख जाते थे। पानी और फूड के लिए लोगों को कहीं और मूव करना पड़ता था। फ्लड यानी बाढ़ आती थी तब भी लोगों को दिक्कत होती थी। वो वहाँ रह नहीं सकते थे क्योंकि हर तरफ पानी होता था, इसलिए उन्हें मजबूरन कहीं दूसरी जगह तलाश करनी पड़ती थी अपने आप को सरवाइव रखने के लिए। दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए किंग अपनी आर्मी के साथ मूव किया करते थे। फिर लड़ाई होती थी और जो जीत जाता था उसका उस लैंड पर कब्जा हो जाता था। फिर था ट्रेड। मर्चेंट्स अपने सामान को खरीदने और बेचने के लिए प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे और कई दफ़ा दूर जाने के लिए शिप से भी ट्रैवल करते थे। साथ ही लोग अपने रिलीजन को फैलाने के लिए भी प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे। बहुत सारे रिलीजियस सेंट्स होते थे जो अपने रिलीजियस आइडियाज़ को बताने के लिए इधर से उधर विलेजेस में घूमते थे। और इन सब के अलावा कुछ लोग ट्रैवल करते थे एडवेंचर के लिए। उनका शौक होता था नई जगहों को ढूंढना। वो जानना चाहते थे कि पहाड़ों के पीछे क्या है और समुद्रों के आगे क्या होगा। उन्हें ये सब करने में मज़ा आता था और वो खतरों के साथ ट्रैवल करने निकल जाया करते थे। ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से लोग ट्रैवल करते थे। जब दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ के लोगों से मिलते थे और फिर उनके आइडियाज़ आपस में शेयर होते थे। जैसे वो एक दूसरे की म्यूज़िक सुनते या फूड कुक करने के तरीके सीख लेते थे। और इस तरह लोगों के मूव करने की वजह से लोगों के पुराने कल्चर में नई चीज़ें भी ऐड होने लगी, मतलब कल्चर डेवलप होने लगा। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत मुश्किल होता था। ज़रा ये मैप देखिए, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, साथ में रिवर्स भी हैं और डेजर्ट भी हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। नीचे आपको सी भी मिलेगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो कई दफ़ा इन बैरियर्स को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था, बहुत डेंजरस होता था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर थे। उनका अंदर आना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी लोगों ने इन नेचुरल फ्रंटियर्स को क्रॉस किया। आपने नोटिस किया होगा, मैंने इस मैप को इंडिया का मैप नहीं बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस इंडिया को हम आज जानते हैं उस इंडिया की बात नहीं हो रही। साथ में और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका वगैरह। और हज़ारों साल पहले ये सब एक ही लैंड थी, कंट्रीज़ में डिवाइडेड नहीं थी। और इसको सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक कॉन्टिनेंट से छोटी लैंड है। इंडिया से याद आया, हमारी कंट्री का नाम इंडिया या भारत किसने रखा था? तो इस नाम की शुरुआत होती है ईरान और ग्रीक के लोगों से, जो 2500 साल पहले सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट से आए थे और यहाँ इन्हें इंडस रिवर दिखी। और फिर उनका इंटरेक्शन उन लोगों से हुआ
जो इंडस रिवर के पास रहते थे, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वो लोग इस इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु नदी बोलते थे, लेकिन ग्रीक शायद एस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसलिए रिवर को हिंदोस या इंडोस बोलने लगे। और जो लैंड इंडस रिवर के ईस्ट में थी उसको इंडिया कहा जाने लगा, और इस तरह से इंडस रिवर से वर्ड इंडिया बन गया। अगर बात करें भारत की, तो इस वर्ड का जिक्र ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद आज से करीब 3500 साल पहले संस्कृत में लिखी एक बुक है। इसमें लोगों के एक ग्रुप को भारत बताया गया है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। बाद में इसी वर्ड को कंट्री का नाम दे दिया गया। तो हमने पढ़ा, पहले लोग ट्रैवल करते थे जिसकी वजह से लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया। साथ ही जब वो नई जगह को एक्सप्लोर करने लगे तो उस जगह का नाम भी रखने लगे। आज के लिए इतना ही। सी यू।